ये बचपने से मत करते देखिएगा इलस्ट्रेशन 1 हो गया है, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था कल। 3 समझ में नहीं आया था, कल 3 नहीं करवाए थे। अच्छा नहीं उसके बाद आज लेक्चर 5 का नोट चलेंगे ना। दिख रहा है क्वेश्चन? हल्ला नहीं करिएगा प्लीज, हल्ला नहीं। लेक्चर 7 सॉरी 5 डेट कितना है? 8 है कि 9 है? 9 नहीं है 8। 7 ट्रांजेक्शन्स है। यस सर। सवाल समझिए, इम्पोर्टेंट है सवाल समझना। सवाल अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे आंसर आधे बन गए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, दीज आर द ट्रांजेक्शन्स। यस सर। ये क्या है हमारे? ट्रांजैक्शन। ये हमारे ट्रांजेक्शन्स है। अब ट्रांजेक्शन्स क्या होता है इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा के रखा है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो पहले तो ये ट्रांजेक्शन हमने देख लिया। अब सवाल यहाँ से होता है स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कौन कौन सा उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो बताना है। एक ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? 2। और ये कौन सा सिस्टम ये कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है, ठीक है ना। यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व बताने एंड स्टेट दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड। वो जो नेचर ऑफ अकाउंट आएगा, जैसे मान लो कैश अकाउंट आया, कैपिटल अकाउंट आया, सैलरी अकाउंट आया, बैंक अकाउंट आया, तो कौन से अकाउंट डेबिट होगा और कौन से अकाउंट क्रेडिट होगा, यही हमको बताना है। तो अब यहाँ समझिए ध्यान से कि हम अगर इसको देखो डेबिट और क्रेडिट के 2 नियम है, मतलब कि 2 अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो एकदम आसान है। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटा तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैपिटल घटा तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस घटा तो इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, इनकम घटा तो, यही कहानी थी। इसमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल को गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, जहां अकाउंट्स के 3 कैटेगरी किए गए डेबिट क्रेडिट के लिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जो पर्सनल रियल नॉमिनल कहा गया है, तो यहाँ पर जो हमें ये बताना है कि अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट है,
कैश अकाउंट एक अकाउंट है, हेड बन गया ना। हाँ। अब ये कैश अकाउंट कौन से अकाउंट में ये आएगा वो बताना पड़ेगा। मान लो परचेज अकाउंट है तो ये किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल। सैलरी है तो किस अकाउंट में जाएगा, बैंक है तो किस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल है तो किस अकाउंट। तो मतलब कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसके नेचर बता देने कि भैया ये पर्सनल का है, ये रियल का है, ये नॉमिनल का है। अब वो डेबिट हो रहा है मान लो, जैसे मान लो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मान लो लिख देंगे कैपिटल क्रेडिट होने वाला है 50,000 से 5 लाख से 10 लाख जो भी है, तो उसके रीजन लिख दीजिए कि वाई द कैपिटल क्रेडिट है। तो कैपिटल क्या हुआ, डेबिट जैसे आप कैपिटल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का रूल क्या बताया था, डेबिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, यहाँ प्रोप्राइटर पैसा देने वाला है ना। और हमें जब ध्यान रखिएगा जब हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, प्रोप्राइटर का कि बिजनेस का, बिजनेस का जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके पॉइंट से चलते हैं। तो ये हमारे देखो ये हमारे थोड़ा सा प्रोसेस है कि सवाल बनाने से पहले हमको पहले देखो सबसे इम्पोर्टेंट है अप्रोच और शुरुआत करना। सवाल आपको समझ में आ गया, सवाल आपको क्या हुआ समझ में आ गया, लेकिन उसके अप्रोच समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ देखिए अब यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करना है, क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन। यहां पर लिख लीजिए, जैसे पहला आपका सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, अभी आप लोग देखिएगा सिर्फ। दूसरे में क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ अकाउंट्स, डेबिट regions। चलो यहां पर सीरियल नंबर तो समझ गए कि सीरियल नंबर जो भी ट्रांजेक्शन नंबर ये ट्रांजेक्शन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व, जो ट्रांजेक्शन हुआ जैसे मान लो कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस है तो कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस में 2 अकाउंट आएगा, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल। तो अगर हम यहाँ कैश अकाउंट लिखते हैं तो कैश का नेचर क्या है, रियल लिखते हैं, कैपिटल का नेचर क्या है, पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डेबिट कौन होगा तो यहाँ जो कैश का डेबिट होगा कैश अकाउंट लिख दो, और क्रेडिट कौन होगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिख दो। रीजन में लिखना कि जैसे अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो कम सीन है, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हुआ है, क्योंकि पर्सनल में क्रेडिट द गिवर है, ऐसे लिखना है। जैसे मान लो कि ट्रांजेक्शन का पहला ट्रांजेक्शन क्या है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, ठीक है ना।
मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही ना बेटा? तो मन्नू क्या है? प्रोप्राइटर की एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर है। अब यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व में क्या क्या ले लेंगे आप? कैपिटल और कैश। कैश अकाउंट क्या आपको डाउट है? तो एम्प्लॉय बिजनेस स्टार्ट करेगा तो अपने आप मालिक हो जाएगा उस बिजनेस का, जिस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। एम्प्लॉय हाँ लोन दे सकते हैं, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं, उसी कंपनी का आपका शेयर है, तो एज एन एम्प्लॉय आप सैलरी ले रहे हैं, मालिक भी एम्प्लॉय भी है, ऐसा होता है। अब मुकेश अंबानी कंपनी में डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय कहलाता है, और वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, ऐसा हो सकता है। बट हाँ, कंपनी में जैसे सोल ट्रेडिंग बिजनेस होती है उसमें एक ही मालिक होंगे, ऐसा नहीं। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि जैसे मेरा व्यापार है, हम ही काम कर रहे हैं और हम अपना सैलरी उठा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मालिक भी आप, एम्प्लॉय भी है। चलिए, तो कैश अकाउंट का नेचर क्या है बेटा? रियल अकाउंट। दूसरा क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितना रुपया से? ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्या होगा? सेम अमाउंट से है। बोलो हाँ या ना। अब रीजन क्या लिख सकते हैं? कैश में क्या हुआ है? कम्स इन कैश, रियल अकाउंट। और कैपिटल में क्या लिखेंगे आप? गिवर। समझ में आया? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ना फॉर्मेटिंग करना। जैसे क्या ना कि आपका कॉपी में तो जगह लिमिटेड है, हम तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट दोनों कर रहे हैं, हम छोटा बड़ा सब कर रहे हैं। तो जैसे आप ट्रांजेक्शन के लिए आप जो कॉलम बनाए, एक कॉलम तो प्रॉपर बना लीजिए। ट्रांजेक्शन के जो कॉलम बना रहे हैं, ये हो सकता है कि एक लाइन में लिखा है तो आप 2 लाइन में लिख लो। अब ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में हमको हटाना है तो हटाना है, ऐसा कोई थोड़ी नहीं हमें बेटा। आप 2 लाइन में ले चलिए, 3 लाइन में ले जाइए, बट प्रॉपर लिखना हमको पड़ेगा। हम किसी को कम नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हम प्रॉपर लिख डालेंगे डेबिट की, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है। अब इसको शॉर्ट, जैसे देखो जितना हमको जगह चाहिए लिखने के लिए उतने बड़े कॉलम बनाएंगे। ट्रांजैक्शन के लिए हमको ज़्यादा जगह चाहिए तो उसके कॉलम देखिए चौड़े हैं। सीरियल नंबर को जितना ऐसे ही पतला कर दीजिए आप, इतना छोटा कर दीजिए। सीरियल नंबर क्या लिखना है? 1 2 3 लिखना है ना, तो उसके लिए ज़्यादा जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको कॉलम वैसे प्रिपेयर करने जितना हमको लिखने के लिए जगह चाहिए उतना, उससे ज़्यादा जगह नहीं। ये फॉर्मेटिंग समझ गए? ड्रॉ कर सकते हैं फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सॉल्यूशन की और स्केल आप लोग लाते हैं ना, स्केल अब लाया करिए प्रॉपर, क्योंकि स्केल का यूज होने वाला है। चलिए, ये हो गया। चले 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पे आइए। जिससे बनेगा बनाएगा, जिससे नहीं बनेगा यहाँ देखेगा। ही, यहाँ ही कौन है जी? प्रोप्राइटर। मन्नू है, प्रोप्राइटर है। परचेज क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। नेक्स्ट में लिखा हुआ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो दो क्या हमारा फर्नीचर यहाँ पर गुड्स है कि एसेट्स है? एसेट्स है। जब हम एसेट्स बाई करते हैं तो एसेट्स अकाउंटिंग हेड बनता है। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर कैश क्रेडिट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये कैश में खरीदा। नहीं, क्रेडिट मानेंगे जब किसी का नाम दिया रहेगा तब। यहाँ कुछ नहीं ना लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि हमने पैसा देकर खरीदा है। तो पहले तो सीरियल नंबर में क्या लिखोगे? सीरियल नंबर 2। ट्रांजेक्शन में क्या लिखोगे? ही परचेज्ड
फर्नीचर फॉर बिजनेस। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे बताओ, कोई बता सकता है कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट ऑफ फर्नीचर। पहले हम फर्नीचर अकाउंट ले लें क्योंकि डेबिट होने वाला है, और पैसा दिए तो कौन सा अकाउंट बेटा? बताओ, नेचर बताओ फर्नीचर का। वेरी गुड, रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। कितने का कर दे? 20 का कर देना ना, पैसा 20 आता ना, 20,000। अब देखो डेबिट कौन होगा? फर्नीचर। कितना से? 20,000। और कैश अकाउंट क्रेडिट होना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ के साथ अरे वही तो सॉरी बोल दिए। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कितना से? अब रूल बताओ, क्या फर्नीचर का, ये रियल का रूल क्या होगा फर्नीचर में? कौन सी फर्नीचर आया? अच्छा, ट्रेडिशनल का रूल लिखा रहा है कि मॉडर्न का रूल, और इसका क्या लिखेंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल है रिसर्च को से, अगर इसको मॉडर्न का रीजन लिखना पड़े तो क्या लिखेगा? मॉडर्न के रीजन में फर्नीचर का क्या लिखेगा? मॉडर्न में यहाँ एसेट्स इंक्रीज, दोनों एसेट्स है ना, बोलो हाँ। फर्नीचर इंक्रीज क्या डिक्रीज? तो यहाँ इंक्रीज लिखेंगे, यहाँ कैश घट गया, डिक्रीज। ठीक है, चलिए समझ गए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। तो मैंने बताया रिजल्ट कब आ रहा है? सुने शनिवार को आ रहा है। गलती आप सुन लिए हैं, 20 के बाद आ रहा है। नहीं, ऑफिशियल है वो, ऑफिशियल 20 के बाद इलेक्शन के बाद और इलेक्शन अगला इलेक्शन के बाद करना चले आगे भैया, चले आगे। चलिए तुमसे लिखा रहा यश जी, लिखा रहा बुआ, कल कहाँ पे आप? दिस इज नॉट द मेजर इशू। साइकिल अगर पंचर भी हो जाए फिर भी आपको आने हैं, ठीक ना, कोई ज्यादा दूर नहीं है, पैदल आ जाइए। साइकिल का हाथ उठा के ले आता है, ऐसा नहीं होने वाला है। टेम्पो कैसे पकड़ लेता है? इसके तरफ रूट में टेम्पो नहीं मिलता। थर्ड चले, थर्ड यहाँ ये दोनों बच्चे ऑप्शन करती है, वो क्या नाम इसका, कान्या भी ऑप्शन मार देती है, तो 2 दिन में एक दिन गैप मार देती है, और वो भी गैप मार रही है। तुम भी तो अभी ऑप्शन नहीं किया एक भी, तुम बीच में कर दिया था, चला गया था शायद, वो कहाँ है? नहीं, कोई और काम में गया था, तो फेस्टिवल में था, शिवरात्रि में गया था, कोई फेस्टिवल में तो मार रहा था, शिवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी। देखिए थर्ड देखिएगा, परचेज, ध्यान रखिएगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बताओ क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होगा? हमने उधार में क्या खरीदा है? गुड्स। जब गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट होगा कि एसेट्स अकाउंट होगा? वेरी गुड।
और किससे खरीदे उसका नाम दिया हुआ है। अंशुल बताओ तो केशव, तुम बताओ ये अंशुल कौन है, क्रेडिटर की डेटर? वेरी गुड, क्रेडिटर है। अवन केशव आप बताइए अंशुल कौन से अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ डाल सकते हैं? लिखिए, क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। ठीक है बेटा। अब नेचर बताओ कौन कौन सा अकाउंट आएगा? कोई पता? परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और अंशुल? डेबिट परचेज अकाउंट होगा। कितना रुपया से? 80,000। तूने बोला 80,000? 6,000 रुपया तो यहाँ भी सुन लिया ज़्यादा। $6,000 हो जाएगा बेटा। और क्रेडिट में अंशुल अकाउंट। अब तो इजी लग रहा होगा आपको, इजी लग रहा होगा। रीजन बताओ, नॉमिनल अकाउंट का रीजन क्या, परचेज क्या हुआ है? एक्सपेंस है ना, तो यहाँ पर एक्सपेंस लिख दें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। और ये अंशुल में क्या है? अरे वो दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत छोटा है। लेकिन जो हम लिखे हो तो समझ गए ना क्या लिखे हैं, तो लिख सकते हैं। चौथा देखो, नया है सर। पुराना बच्चा इग्नोर करा देगा। चौथा क्या है? पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। क्रेडिटर को पेड किया, अंशुल को दिया। चल तो यही पूरा कितना दिए? 2,000 रुपया। ठीक है ना, 2,000 ही ना। हाँ। मेरे पास तो पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, ये ना बेटा। हाँ। अब बताओ, आपको बताएगा, आप अन्वेषा बताइए बेटा कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें? अंशुल का, बहुत अच्छा। और बोलिए गुड, पैसा गया ना, पेड किया। अब बताओ अंशुल कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट? कैश। हाँ बताओ, डेबिट कौन होगा? डेबिट द रिसीवर। अंशुल अकाउंट डेबिट होगा 2,000 से। और कैश अकाउंट क्या जाएगा? क्रेडिट। आज एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अंशुल क्या है? रिसीवर की कीवर्ड। रिसीवर। और कैश क्या होगा? जाएगा। हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। देखो 4 तक हम करा दिए, बाकी सब बात। अभी क्लास में करना है 3 को। कर सकते हो? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, अब आप कर सकते हैं। रिसीव इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इनकम हो गया, नॉमिनल हो गया, और रिसीव किया तो कैश आया। बस चलो, चौथा नोट करो बेटा, और आगे बनाओ। हम थोड़ा सा सुपरवाइज करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना? सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट, कम्युनिकेट। चलो चारों बेटा तुम्हारा हो गया? यस हो गया बेटा। 4 हो गया बेटा। क्या आप ये 5, 6, 7 कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं। हम यश को थोड़ा सा गाइड कर देते हैं क्योंकि वो एक न्यू स्टूडेंट है। और क्या आया है कॉलेज? और आ सकता है।
नहीं वो नया स्टूडेंट सर बोले 90 क्लास मेरे लिए नया है ना। ए, ये तुम बोल- चलिए मेरा बड़ा बात है केशव आपको लोग गाइड कर देते हैं मौसम के लिए सबसे पहले देखो हाँ उसको पता था कि मैंने बनना है देखो ट्रांजैक्शन सैलरी अकाउंट नॉमिनल है नॉमिनल यश ट्रांजैक्शन किया अरे यश पेज कॉपी खोलो इनका स्केल क्या है आपका जो को मैं देता हूँ एक किसका स्केल छूट गया चलिए या वो छूट गया है होगा तो बोलिएगा इसलिए यूज करते हैं अब एक टेस्ट लेंगे ना तो आप लोगों को जो प्राइस मिलेगा उसमें अब आप पेन नहीं देंगे स्केल दे देंगे ठीक है स्किल वाला दीजिएगा हाँ हाँ वो करने वाले हैं ओह ये लोग गेस करके गए कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो बताओ तो पेड सैलरी टू इच क्लर्क कैश और सैलरी पहले सैलरी ले लीजिए क्योंकि सैलरी डेबिट हो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है पहला और दूसरा पेड किए तो कैश अकाउंट लिखिए तो बेटा अकाउंट्स इन्वॉल्व में सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट कर लिए उसका क्या नेचर है तो सैलरी मेरा इनकम एक एक्सपेंस है एक्सपेंस सैलरी हम दे रहे ना सैलरी एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट होगा लिखो नॉमिनल कैश रियल लिखो उसका आगे बढ़ा दो आगे तो कर ही लो रेंट का काम हो गया उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट रिसीव से पैसा आया बैंक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट ठीक है और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्योंकि इंटरेस्ट हमको मिल रहा है उसका अकाउंटिंग बन रहा है इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट ठीक है चलिए क्रेडिट चलिए आगे हो गया सबका हटा दे इसको ये 4 के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 6 7 डू योर सेल्फ ठीक है अपना बच्चा कर लेगा आप लोग तो कर ही लिए यहाँ पे हाँ अनाउंसमेंट ये है कि जो अब जो इसमें जो क्वेश्चन जो मॉडर्न अप्रोच से है मॉडर्न अप्रोच पढ़ाए थे ना जैसे छठा ही देख लो वेदर द अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड आपको डेबिट और क्रेडिट जैसे रेवेन्यू अगर इंक्रीज किया तो रेवेन्यू मतलब होता है इनकम इनकम बढ़ता है तो क्या होगा ये मॉडर्न अप्रोच का ये आप कॉपी अपने पास रखिए मॉडर्न अप्रोच का इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे है ना रूल्स मॉडर्न अप्रोच का रूल्स है ना अब बताओ इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं है एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट है ना अब एक्सपेंस देखो बच्चा क्या करेगा एक्सपेंस पकड़ेगा डेबिट मार देगा ये भैया ऐसे नहीं करना एक्सपेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ डिक्रीज खर्चा का कम होना होता है इनकम होना होता है ये भी क्रेडिट हो जाएगा ड्रॉइंग्स पैसा निकालते हैं कैपिटल क्रेडिट होता है ना तो पैसा निकलेगा तो ड्रॉइंग्स क्या होगा डेबिट हो जाएगा द फ्रेश कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर कैपिटल क्या होगा क्रेडिट के डेबिट क्रेडिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है छठा बन गया बना लेना है क्रेडिट डेबिट लिख के बन जाएगा देखो ए बुआ ये सवाल देखो ऑन विच साइड विल डिक्रीज इन द फॉलोइंग यानी ये जो साइड है ये डिक्रीज की बात कर रहा है
किसकी बात कर रहा है? डिक्रीज। ये यानी ये जितने भी आइटम्स ये डिक्रीज वाले बात में, डिक्रीज वाला है, इंक्रीज वाला नहीं है, समझ गए? डिक्रीज टू बी रिकॉर्डेड। अब जब डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये समझना। जैसे मान लो कि एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा? देखो मॉडल है उसमें, हाँ फिर देखिए आप एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है ना? तो एक की एसेट्स अगर एसेट्स की इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं डिक्रीज हो रहा है तो हम देख रहे हैं क्रेडिट होगा। दूसरा अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। या डिक्रीज वाला एकदम पकड़ने हैं, क्या पकड़ने हैं? डिक्रीज।